राइट। चलिए एक बार एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कमिट के बारे में। एक कमिट क्रिएट कैसे करते हैं, वहां पे कौन कौन से कमांड्स इन्वॉल्व होते हैं ये हम समझेंगे, जैसे कि ऐड होता है, कमिट होता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और फिर उसके बाद एक रिपोजिटरी को इंस्पेक्ट कैसे करना है ये हम समझेंगे, ओके, जहां पे हम बात करेंगे स्टेटस, लॉग और डिफ जैसे कमांड्स के बारे में, ओके। और फिर उसके बाद एक रिमोट रिपोजिटरी के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां पे कौन कौन से कमांड्स इन्वॉल्व होते हैं ये भी हम देखेंगे, ओके, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में जो है हम जिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल रिपोजिटरी को हमने क्रिएट किया था पिछले सेशन में, ओके, हम उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे, राइट। सो जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, जो रिपोजिटरी हमने क्रिएट किया था, हम उसको बुलाएंगे वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। जब भी मैं वर्किंग डायरेक्टरी नाम का वर्ड यूज करूंगा, आप बस इतना समझ लीजिएगा कि जो हमने ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर जो क्रिएट किया है, जिसको हमने गिट के साथ लिंक किया था, है ना, तो उसको हम वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहे हैं, ओके। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि दो फाइल्स ऐड कर लेते हैं उसमें, जिसका नाम होगा alice.txt और bob.txt वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर लेंगे, ओके। और हमें क्या पता है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट इन चीजों को ऐड कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट गिट जो है ऑटोमेटिकली अनट्रैक्ड फाइल्स को कंसीडर नहीं करता करके, राइट। सबसे पहले ऐसा करेंगे कि इन दोनों फाइल्स को हम ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेंगे, ओके। चलिए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है ना, तो हम cd ट्यूटोरियल करेंगे, राइट। सो ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, दो फाइल्स क्रिएट करने हमें, है ना। सो टच कमांड यूज करके हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, राइट, ओके। तो alice.txt, ओके, alice.txt बन गया और फिर टच bob.txt, राइट। तो अगर आप ls करके देखेंगे तो alice.txt और bob.txt है हमारे पास, है ना। और हम प्रीवियस सेशन से क्या समझे, फंडामेंटली गिट जो है ये अनट्रैक्ड फाइल्स को ट्रैक नहीं करता, कंसीडर नहीं करता करके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो अगर हम गिट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दोनों फाइल्स क्या है, एलिस और बॉब क्या है, अभी के लिए अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, ओके। तो इसीलिए गिट के अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ओके। तो अगर हमें एक रिपोजिटरी को इंस्पेक्ट करना है, मतलब उसके चेंजेस तो हमें डायरेक्टली दिखेंगे नहीं, अगर दिखना चाहिए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि गिट स्टेटस नाम का कमांड जो है वो रन कर सकते हैं, ओके। बेसिकली हम ये पूछ रहे हैं कि अपना स्टेटस बताओ करके, ओके। तो बेसिकली गिट जो है अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उनको ट्रैक करता है, ओके। तो उन ट्रैकिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आप गिट स्टेटस नाम का कमांड जो है वो रन कर सकते हैं, राइट। जब आप गिट स्टेटस रन करेंगे तो क्या होगा, आपको अनट्रैक्ड फाइल्स का लिस्ट आएगा, ओके। जैसे कि हमने alice.txt और bob.txt बनाया था, है ना, तो वही फाइल्स जो है हमें वहां पे दिखेंगे, ओके। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हम एक गिट रिपोजिटरी के अंदर है, ओके। तो यहां पे क्या रन कर सकते हैं हम, गिट स्टेटस, ओके। गिट स्टेटस हमने रन किया तो क्या हुआ, मास्टर ब्रांच पे है, अभी कोई कमिट्स हुए नहीं है बट अनट्रैक्ड फाइल्स जरूर है करके हमें एक लिस्ट दिखा दिया alice.txt और bob.txt, राइट। तो फंडामेंटली हमें क्या समझ आया, alice.txt और bob.txt जो है अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, ये हमने समझ लिया, है ना। अब सवाल ये हो जाएगा कि गिट को इन फाइल्स को ट्रैक करने की तरह क्या करना होगा, राइट। सो गिट इन फाइल्स को ट्रैक करे ऐसा क्या करना होगा ये हमें समझना है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको कमिट करना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या दिखा रहा है, नो कमिट सेट, अभी तक फाइल्स को कमिट नहीं किया है ना, तो इसीलिए गिट इनको ट्रैक नहीं कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कमिट को क्रिएट करना पड़ेगा इन फाइल्स को इन्वॉल्व करते हुए, राइट। तो उसकी वजह से जो है गिट इन फाइल्स को ट्रैक करना शुरू कर देगा, बट ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कमिट कैसे क्रिएट करते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए वापस चलते हैं। तो हमने क्या समझा, फंडामेंटली हमने फाइल्स क्रिएट कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, गिट इनको अनट्रैक्ड फाइल्स की तरह कंसीडर कर रहा है, ओके। तो इनको ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको कमिट करना पड़ेगा और कमिट के लिए दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके। पहला स्टेप ये होता है कि अनट्रैक्ड फाइल्स को ले जाके कहां रखना होगा, स्टेजिंग एरिया के अंदर, ओके। और फिर उस स्टेजिंग एरिया का एक स्नैपशॉट लेके, मतलब उसका एक वर्जन क्रिएट करके कमिट करना होगा हमें उन चेंजेस को, राइट। बेसिकली आपने जो भी फाइल्स क्रिएट किए हैं वो अनट्रैक्ड में होंगे, अनट्रैक्ड से आपको ले जाना है उनको स्टेजिंग एरिया के अंदर, स्टेजिंग एरिया का स्नैपशॉट या उसका जो सेव करना है उसको सेव करके करेंगे हम कमिट, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो इनको एक एक स्टेप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन फाइल्स को, जो भी सारी चीजें हैं जो भी हमने चेंजेस की हैं, ओके, इन फाइल्स को ले जाके हमें सीधा स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कौन सा कमांड आप यूज करेंगे, गेट ऐड, ओके। तो बेसिकली आपने जो भी सारे चेंजेस किए हैं सारे के सारे चेंजेस जो है सीधा ले जाके स्टेजिंग एरिया के अंदर रख दिए जाएंगे, जैसे ही आप गेट ऐड और जो भी पर्टिकुलर फाइल आप सेव करना चाहते हैं वो, राइट। सो गेट स्पेस ऐड स्पेस जो भी फाइल आप ऐड करना चाहते हैं वो होगा आपका कमांड, राइट। तो मान लीजिए हमारे केस में ऐसा करते हैं कि सिर्फ alice.txt को ही हम ट्रैक करना चाहते हैं, ओके। तो क्या करेंगे, सीधा alice.txt वाले चेंज को ही ले जाके स्टेजिंग एरिया के अंदर रखेंगे। और कैसे रखेंगे हम, गेट ऐड alice.txt जैसे ही हमने टाइप किया क्या होगा, फंडामेंटली ये alice.txt जो है अनट्रैक्ड फाइल से लेके स्टेजिंग एरिया तक मूव हो जाएगा, ओके। और क्योंकि हमने इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर रखा है, ग्रीन कलर वाला टेक्स्ट जो है वो दिखेगा, ओके। और क्योंकि हमने bob.txt को अभी तक ऐड नहीं किया, वो अनट्रैक्ड का अनट्रैक्ड ही रहेगा, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गेट ऐड alice.txt रन करना है, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। सो हमें इसको क्लियर ऑफ कर लेना है, क्लियर ऑफ कर लिया, ओके। और फिर हमारे पास क्या है, bob.txt और alice.txt नाम के दो फाइल्स हैं, ओके। हम क्या करना चाहते हैं, alice.txt को अनट्रैक्ड फाइल से स्टेजिंग एरिया पे मूव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, गेट ऐड alice.txt, ओके। जैसे ही हमने रन किया ये ऐड हो गया, ओके। अब देखेंगे गेट स्टेटस
ओके क्या हुआ, हमारे पास कमिट करने वाले चेंजेस जो है, मतलब स्टेजिंग एरिया जो अभी तक कमिट नहीं हुए हैं वो क्या है, स्टेजिंग एरिया है ना। तो स्टेजिंग एरिया के अंदर alice.txt है, ये हमने देख लिया। और क्योंकि हमने bob.txt को अभी तक कंसीडर ही नहीं किया है, वो अभी अनट्रैक्ड के अंदर ही है। ओके राइट, तो हमने क्या किया, अनट्रैक्ड में से एलिस को उठा के ले जाके रख दिया हमने स्टेजिंग एरिया के अंदर। राइट, चलिए वापस चलते हैं। अभी अब हमने चेंजेस को ऐड तो कर लिया, अब क्या करना है, स्टेजिंग एरिया का एक स्नैपशॉट लेना होगा, मतलब उन चेंजेस को कमिट करना होगा। ओके तो कमिट के लिए क्या करेंगे, कमिट नाम का कमांड जो है उसको यूज करेंगे हम। ओके तो सिंपली गिट स्पेस कमिट स्पेस -m और डबल कोट्स के अंदर आपको एक मैसेज लिखना पड़ेगा। ओके तो बेसिकली ये मैसेज आपने कौन कौन से चेंजेस किए हैं ये बताता है। जाहिर सी बात है, जब भी आप सेव कर रहे हैं एक नया वर्जन, आपको इतना तो ध्यान रखना होगा या फिर इतना ट्रैक तो रखना होगा कि आपने उनमें चेंजेस क्या किए हैं, है ना। तो इस मैसेज के अंदर उन चेंजेस का एक डिस्क्रिप्शन रखना पड़ता है। ओके जिसकी मदद से हम चेंजेस को अच्छे से ट्रैक कर पाते हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपका मैसेज अच्छे से डिस्क्रिप्टिव हो। ओके मतलब उसको पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं करके। ओके तो इसको कैसे ऐड करेंगे, आपका इन चेंजेस को कैसे कमिट करेंगे, गिट कमिट स्पेस -m स्पेस डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो। राइट तो जैसे ही आप कमिट करेंगे, स्टेजिंग एरिया के अंदर जो भी सारे चेंजेस हैं, अगर मान लीजिए एलिस में 10 चेंजेस और बॉब में 15 चेंजेस हैं, तो वो सारे के सारे चेंजेस एक ही बार में कमिट हो जाएंगे। राइट चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ऑलराइट चलिए, तो हमारे पास क्या है, अभी कमिट्स तो कोई हुआ नहीं है, बट स्टेजिंग एरिया के अंदर एक फाइल है और हमारे अनट्रैक्ड फाइल भी एक ही है। ओके तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमने इनको स्टेजिंग एरिया में रखा हुआ है, सीधा हम क्या करेंगे, गिट कमिट -m, क्योंकि हमें मैसेज लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके और ये कमिट क्या कर रहा है, बेसिकली कमिट एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ऐड कर रहा है एलिस नाम के फाइल को। राइट सो एड्स एलिस फाइल, बस। राइट तो ऐसे लिख लेते हैं, जब भी इस कमिट को कोई भी पढ़ेगा उनको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कमिट में alice.txt नाम का फाइल जो है वो ऐड किया गया है करके। ओके तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, क्या हुआ, एक फाइल को चेंज कर लिया गया, है ना, और फिर alice.txt को कमिट कर लिया गया, है ना। राइट चलिए वापस चलते हैं। अभी तो हमने इनको कमिट तो कर लिया है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, alice.txt जो बेसिकली स्टेजिंग एरिया में होना चाहिए था वो ले जाके आपके कमिट हिस्ट्री के अंदर, मतलब उसको कमिट कर दिया गया, है ना। और फिर वहां पे क्या मिला आपको, एक हेड नाम का एक नोड जो है वो बन गया, है ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, bob.txt अभी फिर से स्टिल इट्स इन अनट्रैक्ड फाइल्स ओनली, है ना। उसके बाद क्या हुआ, हमने एलिस को स्टेजिंग एरिया पे मूव किया था, उसको कमिट किया। जैसे ही हमने उसको कमिट किया तो क्या होता है कि कमिट हिस्ट्री के अंदर एक नया नोड बन जाता है। ओके और स्टेजिंग एरिया खाली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे कमिट्स को कमिट कर दिया हमने, चेंजेस को कमिट कर दिया। ओके तो ये हेड जो होता है बेसिकली कमिट हिस्ट्री के अंदर, वो करंट कमिट को रिप्रेजेंट करते हुए रहता है। ओके तो बेसिकली इतना मान लीजिए कि हेड हमेशा लेटेस्ट कमिट पे रहेगा, करंट कमिट पे रहेगा। ओके और फिर हमने स्टेजिंग एरिया से कमिट कर लिया है एलिस को। राइट तो अगर आप इन सारी चेंजेस को लिस्ट आउट करना चाहते हैं, जितने भी सारे कमिट्स हुए हैं उनको लिस्ट डाउन करना चाहते हैं, तो गिट लॉग नाम का कमांड यूज कर सकते हैं। ओके जाहिर सी बात है, आप कमिट्स का भी ट्रैक रखना चाहेंगे, है ना, तो उस सिचुएशन पे आप गिट लॉग नाम का कमांड जो है वो रन कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो रन करेंगे आपको ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। कमिट स्पेस एक यूनिक आईडी होगी जिसको हम कहते हैं कमिट आईडी। ओके एक लार्ज स्ट्रिंग या लार्ज हैश होता है जिसकी मदद से हम हर एक कमिट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके और फिर एग्जैक्टली कहां पे है, हेड से मास्टर गया या कहां से कहां गया ये कमिट, ये समझ आ जाता है। ओके और किसने कमिट किया उसका डिटेल्स आ जाएगा, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले सेशन में यूजर नेम और यूजर ईमेल सेट किया था। राइट सो वो वाले डिटेल्स यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, कौन से डेट पे ये सारा कमिट हुआ था। ओके और फिर एग्जैक्टली कमिट का मैसेज क्या था ये समझ आ जाएगा। राइट इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड के अंदर। सो इसको मैंने कर लिया क्लियर। ओके और फिर हमें क्या चाहिए, गिट लॉग। हमने क्या किया, राइट सो गिट लॉग, तो हमने बेसिकली क्या किया उसका एक रिपोर्ट आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो हमने एक ही कमिट किया है, राइट, और उस कमिट का आईडी ये है, और फिर अभी इसका हेड कहाँ पे है, मास्टर पे, मतलब लेटेस्ट कमिट पे है। ओके और फिर किसने सबमिट किया था, यूजर नेम और यूजर ईमेल ने, और फिर कौन से टाइम पे सबमिट किया था, ये भी सारी चीजें आ गई। राइट चलिए वापस चलते हैं। अभी ओके तो हमने कमिट कर लिया और उस कमिट को लिस्ट कैसे करना है ये भी हमने समझ लिया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपने कमिट आईडी को देखा है, वो कमिट आईडी बेसिकली एक यूनिक स्ट्रिंग या एक यूनिक हैश होता है। जब भी आपने एक नया कमिट किया तो उसका एक नया हैश जनरेट हो जाएगा। ओके और उसकी मदद से आप उस पर्टिकुलर कमिट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पर्टिकुलर कमिट आईडी के फर्स्ट 7 कैरेक्टर्स को आप शॉर्ट आईडी बुला सकते हैं। ओके क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बार उस पूरे के पूरे लेंथी स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के बजाय आप इस छोटे से आईडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस पर्टिकुलर कमिट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। राइट चलिए अगला क्या है, इंस्पेक्टिंग ए रिपोजिटरी। राइट हमने क्या किया, बेसिकली कमिट को ऐड कर लिया, कमिट को सबमिट कर लिया और फिर उसको ट्रैक कैसे करना ये देख लिया, है ना। राइट अगर जाहिर सी बात है, ऐसा करते हैं कि इसको आगे ले जाने से पहले alice.txt और bob.txt में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। राइट मान लीजिए हमने alice.txt के अंदर क्या लिखना है, हाई व्हाट अबाउट योर लर्निंग, इज इट गोइंग गुड नाम का छोटा मोटा कंटेंट लिख लिया। ओके सिमिलरली bob.txt को भी हम एडिट करेंगे। राइट और क्योंकि alice.txt अभी कमिटेड फाइल है, alice.txt को आपने कमिट कर लिया, है ना, तो वहां पे क्या होगा, उसको मॉडिफाइड नाम का एक मार्क दिया जाएगा। ओके चेंजेस जो है उनको मॉडिफाइड की तरह कंसिडर किया जाएगा और बॉब को अभी भी फिर से अनट्रैक्ड ही रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने गिट को बताया नहीं है कि bob.txt को ट्रैक करना है करके, इसलिए अनट्रैक्ड फाइल्स के अंदर ही रहेगा। ओके चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर। ओके चलिए
तो अभी हमें क्या करना है, alice.txt को एडिट करना है और bob.txt को भी एडिट करना है ना, राइट। सो क्या करेंगे, कौन सा एडिटर यूज करेंगे हम, नैनो, राइट। सो नैनो स्पेस alice.txt, राइट। जैसे ही मैंने एंटर किया नैनो आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाई हाउज योर लर्निंग, राइट। और फिर हम पूछेंगे इज इट गोइंग गुड, राइट। बस कोई भी छोटा मोटा रैंडम इन्फॉर्मेशन, राइट। और इसको राइट करके एग्जिट करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल ओ से राइट करेंगे, कंट्रोल एक्स से एग्जिट करेंगे, राइट। तो ये हो गया। अब हम करेंगे नैनो bob.txt, राइट। और फिर bob.txt के अंदर क्या करेंगे, हाई व्हाट्स योर, राइट। सो व्हाट्स योर नेम करके पूछेंगे, है ना, राइट। तो इसको भी लिख लिया, कंट्रोल ओ एडिट हो गया, कंट्रोल एक्स से एग्जिट हो गया, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कि कंटेंट अच्छे से सेव हुआ है या नहीं, है ना। तो कैट alice.txt इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, कैट bob.txt उसके अंदर भी इन्फॉर्मेशन है जो हमने चेंजेस किए हैं करके, राइट। इसको क्लियर कर लिया हमने। और अभी हमें क्या चाहिए, गिट का स्टेटस चाहिए, मतलब ये सारे चेंजेस ट्रैक हुए या नहीं ये हमें समझना है ना। तो क्या करेंगे, गिट स्टेटस टाइप करेंगे, राइट। और जैसे ही हमने ये टाइप किया तो हमें क्या पता है, यहाँ पे चेंजेस अभी स्टेज हुई नहीं है, alice.txt को मॉडिफाई किया गया है और उसकी चेंजेस अभी स्टेज नहीं हुए, मतलब इसको, इस पूरे चेंजेस को स्टेजिंग एरिया पे रखा नहीं है, ये बता रहा है हमें, है ना। और बाय डिफॉल्ट bob.txt वैसे भी अनट्रैक्ड ही है तो उसके चेंजेस हमें नहीं दिखाई देंगे, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने क्या किया, एलिस और बॉब को एडिट कर लिया, है ना। एडिट करने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि alice.txt को ट्रैक किया जा रहा है, उसको ऑलरेडी कमिट कर दिया है तो इसलिए उसको ट्रैक किया जा रहा है, तो उसके अंदर वाले चेंजेस को ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ओके। मॉडिफाइड alice.txt दिखा हमें, है ना, राइट। तो ऐसे अनस्टेजड चेंजेस को, मतलब स्टेजड चेंजेस जो भी हैं, जो भी पर्टिकुलर चीजें हमें देखनी चाहिए उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनस्टेजड चेंजेस जो भी हमने अभी तक स्टेज के अंदर, स्टेज एरिया के अंदर भेजा नहीं है, उनके चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें git diff नाम का कमांड जो है वो यूज करना पड़ेगा, ओके। बेसिकली हमें जो भी चेंजेस अभी आपने स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं भेजी हैं उन चेंजेस को दिखाया जाएगा, राइट। बेसिकली अनस्टेजड चेंजेस दिखाता है और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस भी है, ओके। हमेशा स्टेजड एरिया में अपने चेंजेस को भेजने से पहले आपको गिट डिफ रन करना पड़ेगा, राइट। जब आप ऐसे गिट डिफ रन करेंगे तो आपको ग्रीन कलर में दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन सी लाइंस को अभी ऐड किया है, जैसे आप वहां पे देख सकते हैं ना, माइनस 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 प्लस 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 हाई प्लस व्हाट अबाउट योर लर्निंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। तो आपने जो भी चेंजेस की हैं उसको आइडेंटिफाई करके जो भी अनस्टेजड चेंजेस हैं उनको दिखाया जाएगा, राइट। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं हम कोड प्लेग्राउंड के अंदर, राइट। तो इसको हमने कर लिया क्लियर। और क्या करना होगा, हमें गिट डिफ रन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो चेंजेस एलिस के अंदर हैं और जो चेंजेस अभी स्टेजिंग एरिया पे नहीं गई हैं उनका एक लिस्ट मिल जाएगा हमें, ओके। तो क्या करना है, गिट डिफ लिखेंगे, राइट। और जैसे ही हमने देखा क्या हुआ, यहाँ पे alice.txt बदला गया है, ओके। और फिर उसके अंदर ये तीनों लाइंस जो है ये ऐड की गई हैं करके हमें समझ आ गया, है ना, राइट। अब इन चेंजेस को कैसे स्टेज करना है, कैसे कमिट करना है, चलिए वापस चल के देखते हैं हम, राइट। तो हमने अनस्टेजड चेंजेस का लिस्ट देख लिया सबसे पहले, ओके। अब इन चेंजेस को करना क्या होगा, क्योंकि ये चेंजेस हैं इनको सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में भेजा जाएगा, ओके। स्टेजिंग एरिया से फाइनली इनको कमिट किया जाएगा, ओके। स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए क्या करना होगा, जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चेंजेस हैं उसको ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो क्या करेंगे, गिट ऐड alice.txt, ओके। तो alice.txt को ऐड कर लिया जाएगा, वो सारा इंफॉर्मेशन जाएगा स्टेजिंग एरिया के अंदर। और फिर उसके बाद गिट कमिट -m, और इस बार हमने क्या चेंजेस किए थे, कंटेंट ऐड किया एलिस फाइल के अंदर, है ना। तो वही लिखेंगे -m के अंदर, मैसेज के अंदर, ऐड कंटेंट इन एलिस फाइल, ओके। और अब हेड कहां जाएगा, जो सबसे नया वाला कमिट है उसके अंदर जाएगा, राइट। और फिर उसके चेंजेस को आप गिट लॉग करके देख भी सकते हैं, ओके। एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, चलिए। सो हमने इसको कर लिया क्लियर, राइट। तो हमें क्या करना है, अनस्टेजड चेंजेस है ये हमें समझ आ गया, है ना। तो अभी क्या करेंगे, गिट ऐड alice.txt, है ना, गिट ऐड alice.txt कर लिया हमने। इसके बाद क्या करना है, जो स्टेजड एरिया के अंदर चेंजेस हैं उनको ले जाके हमें कमिट करना है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो गिट कमिट -m और डबल कोट्स के अंदर हमने अभी कौन से चेंजेस किए थे, एलिस फाइल के अंदर कंटेंट ऐड किया, है ना। सो ऐड कंटेंट इन एलिस फाइल, ओके। तो ये भी हमने कर लिया और एक फाइल को बदल दिया गया है, 3 इंसर्शंस हुए हैं, अगर आपको याद हो तो हमने 3 लाइंस लिखी थी, ओके। अब एक बार ऐसा करते हैं कि गिट लॉग लिख लेते हैं, देखते हैं कि कितने कमिट्स हुए और लेटेस्ट कहां पे है करके, राइट। अगर आप यहां पे देखेंगे ये पुराना वाला कमिट है ना, तो पिछला वाला कमिट था, ओके। और अभी लेटेस्ट कमिट पे है हेड, ओके। और किसने सबमिट किया, क्या सबमिट किया, कौन सा मैसेज था, ये सारी डिटेल्स आपको गिट लॉग के अंदर मिल जाएंगी, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने इनको कैसे चेंजेस करना है ये सारी चीजें देखी, है ना। तो क्या समझ आया, फंडामेंटली हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर alice.txt नाम का फाइल था जो ट्रैक हो रहा है, ओके। और एक और फाइल भी है bob.txt जो ट्रैक हो नहीं रहा, मतलब वो अनट्रैक्ड एरिया में रहेगा, ओके। तो कमिट हिस्ट्री के अंदर हमें 2 कमिट्स दिखे, ओके। और हेड जो है सबसे लेटेस्ट वाला कमिट जो है उस पर मार्क करेगा, है ना। तो सबसे नए वाले चेंजेस को आप जैसे ही कमिट करेंगे
कैसे करेंगे? सीधा फाइल को ले जाके स्टेजिंग एरिया पे रखा जाएगा, स्टेजिंग एरिया का एक स्नैपशॉट लिया जाएगा, बेसिकली कमिट करेंगे हम उसको, है ना, और हेड जो है सबसे लेटेस्ट वाले कमिट पे मार्क करते हुए रहेगा। ओके राइट, तो हमने स्टेज कैसे करना है, चेंजेस को कमिट कैसे करना है ये समझ लिया हमने। ओके, मान लीजिए आप किसी फाइल को और बदलना चाहते हैं, मान लीजिए हमने एलिस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको मॉडिफाई करना चाहा, राइट, तो जैसे कि हाई व्हाट अबाउट योर लर्निंग, ये सारी चीजें जो थी उसमें से हमने हाई को डिलीट कर दिया और फिर ऑसम ऐड कर लिया उसमें, राइट, तो कैसे कैसे दिखेगा? हमें कुछ ऐसे दिखेगा जब आप गिट डिफ रन करेंगे तो। ओके, तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये चेंजेस कर लेते हैं, फिर गिट डिफ देखते हैं। ओके राइट, चलिए सो इसको हम क्लियर कर लेते हैं, राइट, और फिर से एक बार nano alice.txt, और फिर इस बार हमने क्या किया, हाई को निकाल दिया, हाउज योर लर्निंग, इज इट गोइंग गुड के बजाय हमने इज इट गोइंग गुड को निकाल के ऑसम लिख लिया, राइट, 2-3 एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे दिए, और इस फाइल को कंट्रोल O राइट कर रहे हैं और कंट्रोल X एग्जिट कर रहे हैं। ओके राइट, अब इस बार जब हम गिट डिफ देखेंगे, राइट, सो DIFF देखेंगे तो क्या हुआ, हमारी एक चीज को निकाल दिया गया, एक दूसरी चीज को रिप्लेस किया गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट, तो हमने क्या देखा, चेंजेस कर लिए, और जब हमने गिट डिफ रन किया तो जो भी हमने चेंजेस किए थे वो सारी की सारी चीजों को ग्रीन कलर में आइडेंटिफाई करके दिखा दिया गया, है ना। तो बेसिकली गिट डिफ जब भी आप करते हैं, फंडामेंटली जिन चीजों को ऐड किया गया है, जिन चीजों को रिमूव किया गया है, जो भी सारे चेंजेस अनस्टेज है वो सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, राइट। और मान लीजिए हमने इन चेंजेस को स्टेज कर लिया, कैसे स्टेज करेंगे, सीधा git add alice.txt रन करेंगे, है ना। अगर हमने चेंजेस को स्टेज कर लिया तो क्या होगा, डिफ के अंदर कोई भी अनस्टेज चेंजेस नहीं बचेंगे, है ना। सो गिट डिफ जो है कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, राइट, सो इसको क्लियर ऑफ कर लिया। हमने क्या करना है, क्योंकि अनस्टेजेड चेंजेस हैं इनको ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो git add alice.txt, राइट, तो उसको ऐड कर लिया हमने। इस बार जब हम git diff रन करेंगे कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो भी अनस्टेजेड चेंजेस थे वो बचे ही नहीं, सारे के सारे चेंजेस को हमने स्टेजिंग एरिया के अंदर रख लिया, है ना। चलिए वापस चलते हैं, राइट, तो अभी ये सारे चेंजेस क्या थे, अनस्टेजेड चेंजेस थे, उनको हमने स्टेजिंग एरिया में भेज दिया, अब वो बन गए अनकमिटेड चेंजेस, राइट। सो मान लीजिए आप उन पर्टिकुलर चेंजेस को देखना चाहते हैं जिनको आपने अभी तक कमिट नहीं किया है, राइट, बट स्टेजेड एरिया के अंदर हैं, तो उनको कैसे देखेंगे आप, गेट डिफ के साथ साथ -स्टेजेड नाम का ऑप्शन मेंशन करके आप अनकमिटेड चेंजेस को भी देख सकते हैं। ओके, बस आपको -स्टेजेड नाम का ऑप्शन यूज करना होगा। बस अगर आप डायरेक्टली गेट डिफ यूज करेंगे तो अनस्टेजेड चेंजेस का लिस्ट ही आएगा। अगर आप उसके साथ साथ आप गेट डिफ को ये बताएंगे कि आपको स्टेजेड एरिया में देखना है तो स्टेजेड एरिया के अंदर जो भी चेंजेस कमिट नहीं हुई हैं उनका लिस्ट आ जाएगा। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, राइट। सो क्या करना होगा अभी, गिट डिफ स्पेस -स्टेज्ड, जब हम -स्टेज्ड मेंशन करेंगे जो भी अनकमिटेड चेंजेस हैं जिनको हमने अभी स्टेजिंग एरिया में भेजा था उन्हीं चेंजेस का इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगा। ये क्या है, अभी अनकमिटेड चेंजेस हैं। ओके, स्टेजिंग एरिया के अंदर जाने से पहले वो अनस्टेज्ड चेंजेस की तरह कंसीडर की जाएंगी और कमिट होने से पहले अनकमिटेड चेंजेस, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट, तो हमें अनकमिटेड चेंजेस कैसे देखना है देख लिया, और फिर जब हम गिट डिफ -स्टेज्ड मेंशन करते हैं तो हमारे आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, है ना, राइट। और फिर इन चेंजेस को अगर आप कमिट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, गिट ऐड तो आपने वैसे भी कर लिया है। ओके, इसके बाद क्या होगा, गिट कमिट, सीधा मैसेज मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, ऐड मॉडिफिकेशंस इन एलिस फाइल करके मेंशन कर लेंगे। ओके, और फिर जब आप गिट डिफ स्टेज फिर से रन करेंगे इस बार नहीं आएगा कोई भी आउटपुट, क्यों, क्योंकि स्टेज्ड एरिया से ऑलरेडी वो कमिट हो चुके हैं करके, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, इन सारे के सारे अनकमिटेड चेंजेस को कमिट करना है ना। तो क्या करेंगे, गिट कमिट -m और फिर मैसेज के अंदर क्या लिखेंगे, ऐड मॉडिफिकेशंस टू एलिस फाइल, है ना, एलिस वाले फाइल के अंदर हमने मॉडिफिकेशंस ऐड किए हैं। तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो जो डिलीशंस थे, जो एडिशंस थे, उन सारी चीजों को अपडेट कर दिया गया, है ना। अब इस बार अगर हम गिट डिफ -स्टेज्ड लिखेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अनकमिटेड चेंजेस अभी बचे नहीं है, उनको हमने कमिट कर दिया, है ना। अगर इस बार आप गिट लॉग देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 कमिट नजर आएंगे, क्योंकि हमने 3 बार कमिट किया है और तीनों के तीनों अलग अलग कमिट आईडीज होंगे, राइट। हमेशा याद रखिएगा सबसे आगे वाले 7 कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको शॉर्ट आईडी की तरह कंसिडर किया जाता है और हमेशा हेड जो है लेटेस्ट वाले कमिट पे ही होगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, तो हमने नए चेंजेस को कमिट कैसे करना है ये भी देख लिया, है ना। और फिर उसके बाद सारे के सारे कमिट्स, अभी तक जो भी सारे कमिट्स थे उनको हमने देख लिया, है ना, गेट लॉग यूज करके सारे के सारे कमिट्स को चेकआउट कर लिया हमने। ओके, अब जाहिर सी बात है हमने चेंजेस कर लिए, कुछ कमिट किया, उनको जो भी हमने लोकल रिपोजिटरी में करना था वो कर लिया। ओके, अब जाहिर सी बात है इन चीजों को हमें रिमोट रिपोजिटरी में भी भेजना है, राइट। एज ए डेवलपर आपने सॉफ्टवेयर कोड के अंदर कोई भी सारी चीजें जो भी चेंजेस आपने करनी थी वो कर दी। ओके, अब ये वाले चेंजेस जो है इनको अगर आप रिमोट रिपोजिटरी के अंदर दिखाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको इन चेंजेस को रिमोट रिपोजिटरी के अंदर पुश करना होगा, राइट। सो इसके लिए पुश नाम का कमांड यूज करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो कमांड क्या है, गिट स्पेस पुश स्पेस -u स्पेस ओरिजिन और मास्टर लिखेंगे आप,
राइट। सो जब भी आप गिट पुश करते हैं सारे के सारे कमिट्स जो आपके पास हैं ओके वो सारे जाएंगे रिमोट रिपोजिटरी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, राइट। तो उस यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद सारे के सारे कमिट्स जो है रिमोट रिपोजिटरी के अंदर पुश हो जाएंगे, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। तो हमने क्या किया बेसिकली, अभी सारे के सारे कमिट्स रेडी हैं हमारे पास, इन सारे के सारे कमिट्स को ले जाके और हमारे जो भी रिमोट रिपोजिटरी है हमारे पास उसके अंदर पुश करना है ना। तो कमांड क्या होगा, गिट पुश -u origin master, राइट। तो जैसे ही आप ये एंटर करेंगे क्या होगा, सबसे पहले आपको यूजर नेम पूछा जाएगा, मतलब आपके रिपोजिटरी का जो भी यूजर नेम होता है वो, और फिर यूजर नेम टाइप करने के बाद फॉर एग्जांपल राइट, यूजर नेम हमने टाइप कर लिया। अब पासवर्ड की जगह आपने जो पर्सनल एक्सेस टोकन बनाया था पिछले सेशन के अंदर, उस पर्सनल एक्सेस टोकन को यहाँ पे यूज करना है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी उसको कॉपी करके रखा हुआ है, ओके। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। क्या हुआ, जैसे ही हमने सही यूजर नेम और सही पासवर्ड दिया, क्या हुआ, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमने जो भी सारे कमिट्स किए थे सारे कमिट्स को भेज दिया गया, है ना। हमने लोकल कमिट्स को रिमोट रिपोजिटरी के अंदर भेज दिया, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं, राइट। तो हमने क्या किया बेसिकली, सारे के सारे चेंजेस को, सारे के सारे कमिट्स को हमने कहां भेजा, रिमोट रिपोजिटरी के अंदर, राइट। अभी मान लीजिए हमें रिमोट रिपोजिटरी के साथ ही काम करना है, तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी चीजें देखते हैं हम, ओके, राइट। सो जाहिर सी बात है, अगर हमने कमिट्स कर दिए हैं तो उनको आप डायरेक्टली गिटहब के अंदर भी देख सकते हैं, राइट। सो अगर आपने यहाँ पे अपने गिटहब को रिलोड किया हो, ओके, तो वहां पे क्या होगा, जितने भी सारे कमिट्स आपने किए हैं, राइट, सो वो सारे के सारे कमिट्स यहाँ आपको वहां पे हिस्ट्री में दिखाई देंगे, राइट। और जहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक टाइम जैसा एक रिलोड जैसा सिंबल दिखेगा, जहाँ पे 3 कमिट्स या 4 कमिट्स लिखा होगा, ओके। और फिर जो भी आपने कमिट्स किए हैं वो आ जाएंगे, ओके। और फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ कमिट्स आ जाएंगे आपके पास, राइट। और फिर वहीं पे आप फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, ओके। ऐसा करते हैं कि ये जो कमिट्स हमने किए हैं एक बार हम रिपोजिटरी के अंदर जाके देख लेते हैं, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, ओके। तो हमारे पास क्या है, मैंने अपने इसको रीलोड किया, ओके, जो रिपोजिटरी था मेरे पास उसको मैंने रीलोड किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कमिट्स किए थे, राइट, मेरे सिचुएशन में मैंने 4 कमिट्स किए थे, ओके। तो 4 कमिट्स पे जब मैंने क्लिक किया तो जो भी सारे कमिट्स हमने किए, राइट, सो एलिस फाइल को ऐड करना, एलिस फाइल के अंदर कंटेंट ऐड करना, मॉडिफिकेशंस ऐड करना, और भी नए नए मॉडिफिकेशंस ऐड करना, ये सारी की सारी चीजें जो है हमें दिख जाएंगी यहाँ पे, ओके। और अगर आप जब भी चाहें तो इस पर क्लिक करके जो भी चीजें कमिट हुई है, कौन कौन सी चेंजेस हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फाइल को यहीं पे एडिट करना चाहते हैं, ओके, ये alice.txt नाम का फाइल जो है, जरा सा जूम इन कर लेते हैं, ओके। ये alice.txt नाम का फाइल जो है, इसको अगर आपने एडिट करना है तो आप यहीं पे डायरेक्टली उस फाइल नेम पे क्लिक करके, ओके, यहाँ पे एक एडिट सिंबल आएगा, एडिट दिस फाइल करके, ओके, उस पर आप क्लिक करके इसको और भी अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस यूर लर्निंग के बाजू में मैंने रख लिया क्वेश्चन मार्क, और ऑसम के बजाय हमने रख लिया गोइंग गुड, ओके, ये लिख लिया। और फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, नीचे जाके चेंजेस को कमिट करना है, ओके। सो सीधा यहाँ पे कमिट क्लिक करके हम इन चेंजेस को कमिट कर सकते हैं, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। हमने फाइल को कैसे एडिट करना है ये देख लिया, ओके। और जरूरत के मुताबिक वहीं पे आप कोई भी पर्टिकुलर मैसेज लिख के इसको कमिट भी कर सकते हैं, ओके। और ये नया कमिटेड चेंजेस जो है सीधा जाके हमारे कमिटेड चेंजेस की लिस्ट में आ जाएगा, राइट। सो अगर आप सीधा होम पेज में जाके फिर से उन कमिट्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वहीं पे दिख जाएगी, ओके। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, राइट। सो यहाँ पे क्या है, हमने बस 20 सेकंड्स के पहले इसको एडिट करके कमिट किया था, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे लेटेस्ट वाला alice.txt फाइल को जो हमने अपडेट किया था वो आएगा, और इसका हेड भी वहीं पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो हमें 5 कमिट्स दिख रही हैं, ओके। अगर यही हम जाके हमारे लोकल रिपोजिटरी के अंदर देखेंगे, देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करना होगा, लॉग, है ना। तो गिट लॉग जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, राइट। सो एक तो है कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कमिट्स दिख रही है हमें, है ना। तो 4 कमिट्स हमने देख लिए, बट रिपोजिटरी के अंदर मतलब ये जो हमारा गिट रिपोजिटरी है, राइट, डायरेक्ट जो हमारा रिमोट रिपोजिटरी है उसके अंदर 5 कमिट्स दिख रही है ना, राइट। तो इसको कैसे अपडेट करना है, चलिए वापस चल के देखते हैं, राइट। तो हमारी लेटेस्ट कमिट्स जो है, हमने डायरेक्टली जो गिटहब के अंदर चेंजेस की थी उनका लिस्ट तो आ गया। वहीं अगर हम अपने लोकल रिपोजिटरी में देखेंगे तो गिटलॉग जब हमने रन किया तो क्या हुआ, सिर्फ 4 ही कमिट्स हैं, है ना। तो रिमोट रिपोजिटरी के अंदर हमने क्या देखा, 5 कमिट्स थे। और ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हमारा लोकल रिपोजिटरी मतलब आपका सिस्टम और रिमोट रिपोजिटरी अप टू डेट नहीं है ना। तो क्या करना होगा, वहां से इंफॉर्मेशन को लाके अपडेट करना होगा, ओके। तो इसीलिए इस काम को करने के लिए हम गिट पुल नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कमिट्स लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में भेजनी है तो आप गिट पुश करेंगे, और रिमोट रिपोजिटरी से अपडेट्स लाने हैं तो गिट पुल करेंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो लेटेस्ट रिमोट रिपोजिटरी के अपडेट्स के साथ साथ अगर आप इसको रन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपडेट्स को, तो गिट पुल स्पेस origin master रन करना होगा आपको, ओके। और जैसे ही आप इन सारी चीजों को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लोकल रिपोजिटरी भी अपडेट हो जाएगा, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। तो इसको कर लिया हमने क्लियर, और फिर हम क्या करेंगे, गिट पुल, क्योंकि हमें अपडेट्स लानी है, ओके, स्पेस origin master, राइट। तो हमने इसको रन किया और फिर जो भी सारे चेंजेस थे वो सारे के सारे चेंजेस जो है हमें यहाँ पे दिख गई, है ना, राइट। तो यहाँ पे अगर हम गिट लॉग करके देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 है,
राइट। सो एक कमिट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, राइट। सो जो भी सारे चेंजेस थे वो सारे के सारे चेंजेस आ गए यहाँ पे, राइट। सो पांचवा चेंज भी आ गया यहाँ पे। तो पूरे के पूरे 5 कमिट्स हम यहाँ पे दिख रहे हैं ना। सो 1 2 3 4 और जो सबसे लेटेस्ट वाला था वो 5 है ना। और यहाँ पे हेड कहाँ पे है, ओरिजिन मास्टर के पास, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने क्या किया, अभी सारे के सारे अपडेट्स को, कमिट्स को हमने पुल कर लिया है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा आउटपुट जो है वो भी बदल गया है ना, नए चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए। और जो नए नए कमिट्स किए थे हमने टोटली, वो सारे के सारे चेंजेस जो है उसमें लेटेस्ट अपडेट भी मेंशन हो गया है ना, राइट। तो बेसिकली अभी हमारा लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी एग्जैक्टली सेम टू सेम है, मतलब एक ही लेवल पे है। अब अगर आपने लोकल रिपोजिटरी में कोई चेंज किया तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से रन करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ओके, राइट। अगर मान लीजिए आप सीधा अपने गिट रिपोजिटरी में गए, github.com के अंदर, और कमिट हिस्ट्री को देखा, तो वहां पे एक शॉर्ट आईडी दिखेगा आपको, है ना। हमने अभी देखा था शॉर्ट आईडी को, ओके। तो जब आप उस शॉर्ट आईडी पे क्लिक करते हैं, जो पूरा का पूरा कमिट था उसको आप देख सकते हैं, ओके। और जाहिर सी बात है, कई बार हमें ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहां पे किसी पर्टिकुलर कमिट के चेंजेस को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में आप उस शॉर्ट आईडी पे क्लिक करके यूआरएल एक्सेस करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं हम, राइट। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको रीलोड कर लिया हमने, ओके। जो मेरा रिपोजिटरी था उसको रीलोड कर लिया, और फिर जो सबसे लेटेस्ट वाला है, ये जो शॉर्ट आईडी है, इस पे मैंने क्लिक किया, ओके। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो कमिट वाला यूआरएल था वो मुझे यहां पे दिख गया, है ना। तो इस यूआरएल को मैं कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं। और क्योंकि मेरा रिपोजिटरी पब्लिक है, अगर आपको याद हो तो ट्यूटोरियल हमने कहां रखा था, पब्लिक रखा था, है ना। क्योंकि ये पब्लिक है, जिस किसी के पास भी ये यूआरएल होगा वो इस पर्टिकुलर कमिट को देख सकता है ना, कौन कौन से चेंजेस थे, कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने क्या देखा आज के सेशन में, फंडामेंटली कमिट्स कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने देख लिया, है ना। और फिर वहां पे अगर क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, चेंजेस को स्टेजिंग एरिया पे भेजना है ना। तो उसके लिए गिट ऐड यूज करेंगे, स्टेजिंग एरिया से उसको एक स्नैपशॉट या कमिट करना है तो उसके लिए गिट कमिट यूज करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद अगर किसी रिपोजिटरी को इंस्पेक्ट करना है, मतलब उसके अंदर चेंजेस क्या है, कौन कौन सी कमिट्स हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली, है ना। कमिट्स को कैसे लिस्ट डाउन करना है, अनस्टेज्ड चेंजेस क्या होती हैं, अनकमिटेड चेंजेस क्या होते हैं, ये हमने देख लिया, है ना। गिट डिफ को यूज करके ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं हम, ओके। और फिर सिमिलरली डायरेक्टली रिमोट रिपोजिटरी के साथ कैसे काम करना है ये भी हमने देख लिया, है ना। अगर हमें इंफॉर्मेशन रिमोट रिपोजिटरी में भेजना है, जो भी नए कमिट्स हैं उसको अपडेट करना है, तो गिट पुश यूज करेंगे, ओके। अगर वहां से अपडेट्स लाने हैं तो गिट पुल करेंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो हमने गिट के बारे में समझ लिया, ओके। एक और